Assalamu alaikum everyone. So today I am going to discuss about asymptotes. बेटा asymptotes are newly added to your syllabus और बच्चों को asymptote से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हैं. दे थिंक कि asymptote बहुत ही कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है. अच्छा, asymptote इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एट ऑल. अगर आप ग्राफिकली उसको देखें तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एन asymptote. अच्छा, लेट्स लर्न अबाउट asymptote के ईजी वे में asymptote क्या है. आप कभी भी अपने ग्राफ को देखें, अपनी कर्व को देखें, और अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आपका ग्राफ या जो कर्व है ना बेटा, वो किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होना शुरू हो गई, ये उसको टच नहीं कर रहा, उसको अप्रोच कर रहा है और उसके पैरेलल होना शुरू हो गया. तो जब भी आपका कोई कर्व जो है वो कभी भी किसी लाइन के पैरेलल होना शुरू हो जाए, उसको अप्रोच करे बट उसको टच ना करे, उसको इंटरसेक्ट ना करे, तो दैट काइंड ऑफ लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज एसिम्प्टोट. सो आपका ग्राफ जिस भी लाइन के पैरेलल होगा वो लाइन आपकी क्या होगी? एसिम्प्टोट होगी. सो नाउ वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिम्प्टोट इन आवर सिलेबस. वैसे तो अ लाइन कुड बी स्लांटिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोई भी लाइन हो सकती है जिसको आपका ग्राफ अप्रोच करे. बट आपके सिलेबस में क्या है बेटा? इन योर सिलेबस देर आर टू एसिम्प्टोट्स ओनली, विच मीन सिर्फ दो लाइन्स के बारे में वो बात करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड सेकेंड इज वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक है. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आपको बेटा रेसिप्रोकल फंक्शंस में भी मिलेंगे और एक्सपोनेंशियल में भी. बट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आपको सिर्फ बेटा रेसिप्रोकल फंक्शंस में मिलेंगे. ठीक है. सो अब वन बाय वन एक काम करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द एसिम्प्टोट्स इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. सो योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, आपको जो भी बेटा फॉर्म मिलती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो बेटा आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ये टिपिकल फॉर्म है. ठीक है. जिसमें देर इज़ अ नंबर ए विच इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द बेस विच इज़ आर, और आर के ऊपर क्या होती है बेटा? पावर एक्स होती है. एंड देन वी हैव अ नंबर विच इज़ गोइंग टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ठीक है. ये बेटा एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वेशन है. सो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होते हैं, क्योंकि आपका ग्राफ क्या करता है बेटा? जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना, माइनस इन्फिनिटी को, यानी कि एक्स एक्सेस जब नेगेटिव होता जाता है, बहुत बहुत स्मॉल उसकी वैल्यू हो जाती है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ग्राफ है ना, बिल्कुल वो किसी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होना शुरू हो जाता है? पैरेलल. सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज एसिम्प्टोट. ठीक है. अब मैं आपको बता दूं कि व्हेनेवर यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक दिस, सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बेटा ये इक्वेशन होगी. यानी ये जो नंबर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, ये जो नंबर न्यूली ऐड हुआ है ना बेटा आपके सिलेबस में, ये इसीलिए ऐड हुआ है बिकॉज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन एक तो पहले वाई से स्टार्ट होगी, बिकॉज कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन वाई से स्टार्ट होती है. ठीक है. दूसरा, ये जो नंबर होगा ना बेटा, एग्जैक्टली इफ इट इज +1 तो y इज इक्वल्स टू 1 आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी. इफ दिस इज b इज -1 तो आपकी एसिम्प्टोट की क्या इक्वेशन होगी? y इज इक्वल्स टू -1. सो बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस नंबर, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव. बेटा यही नंबर है आपका. ठीक है. और y क्यों यूज़ किया इक्वेशन में? बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y से स्टार्ट होती है. y इज इक्वल्स टू बी. अब इसका मतलब है कि आपका ग्राफ क्या करेगा? एक्चुअली b ये उतने यूनिट्स है कि आपका ग्राफ उतने यूनिट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जब ये b बेटा ऐड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ इतने यूनिट्स ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गया. जितने यूनिट्स ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें तो यू विल रियलाइज कि आपका ग्राफ जो है ना, बिल्कुल उस हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होना शुरू हो जाएगा? पैरेलल. उसको टच नहीं करेगा, उसको सिर्फ अप्रोच करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कंसिडर 3 डिफरेंट सिनारियोज. अगर आपने मेरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वीडियो देखी है स्केचिंग की, तो उसमें भी आपने देखा होगा वी हैव कंसिडर्ड 3 डिफरेंट सिनारियोज फॉर स्केचिंग. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर अगेन ऑल दीज 3 सिनारियो while defining you the equation of asymptote. ठीक है. सबसे पहली वाली बेटा सिचुएशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू आर रेज टू पावर एक्स, जिसमें क्या होगा बेटा? आपके पास कोई बेस होगी और उसके ऊपर पावर एक्स होगी. यू कैन सी y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एक्स. 2 मेरी बेस है बेटा और x क्या है? मेरा पावर है. अब एज वी हैव ऑलरेडी स्केच्ड दिस ग्राफ कि आपने x को 0 पुट करना था. इसका की फीचर था y इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू क्या आती है? 2 पावर 0 विच मीन्स 1. सो ये देखिए बेटा, आपका ग्राफ जो है ना बेटा 1 से क्रॉस करता हुआ मैंने बना दिया एक्सपोनेंशियल. अगर आप एक्सपोनेंशियल के बेटा इस पार्ट को देखें ना, सो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. बट इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट, जैसे जैसे बेटा x की वैल्यू छोटी होती जा रही है, आप नोटिस करेंगे कि ग्राफ जो है ना बेटा, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो गया. सो जब आपको ये सिचुएशन फील हो ना बेटा किसी भी ग्राफ में कि ये ग्राफ इज गोइंग टू बी पैरेलल, ठीक है, किसी भी लाइन के पैरेलल हो रहा है, सो वो पर्टिकुलर लाइन को आप क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि ये लाइन जो है बेटा, ये क्या है? इसका एसिम्प्टोट है. अब नोटिस करें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, और एक्स एक्सिस क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0. ठीक है. और वैसे भी नोटिस करें, हमने अभी एसिम्प्टोट की इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या होती है? y इज इक्वल टू बी.
दैट नंबर विच हैज़ बिन एडेड। अगर आप गौर से देखो तो बेटा 2 x में तो क्या नंबर ऐड हुआ है 0, इसीलिए द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वी ओनली हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बिकॉज आपका ग्राफ एक साइड से क्या करेगा, एक्स एक्सिस को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा व्हेन द एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू बेटा बहुत छोटी होती जाएगी यू विल ऑब्जर्व कि आपका ग्राफ एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया। सो दैट्स वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। सेकेंड सिनारियो देखते हैं। सेकेंड सिनारियो में क्या है, वी हैव अगैन अ नंबर a और वो प्रीवियस जो था बेटा बेस और बेस के ऊपर पावर x। अब ये 3 और 2 ये मल्टीप्लाई होकर 6 नहीं देता, 3 एक सेपरेट नंबर है, 2 एक सेपरेट नंबर है। इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस? सो फॉर द y इंटरसेप्ट आई नीड टू पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो आई विल गेट y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी बेटा, 3 से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन स्केचिंग, ठीक है। इस सिचुएशन में भी यू विल नोटिस कि आपका जो ग्राफ है ना बेटा, इट इज अप्रोचिंग इट इज अप्रोचिंग एक्स एक्सिस, टच नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल इस साइड पे नोटिस करें आपका ग्राफ क्या बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और वैसे भी वी हैव लर्नड कि आपकी जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू b। और नोटिस करें बेटा इसमें नो नंबर इज गोइंग टू बी एडेड और सबट्रैक्टेड। सो वैसे ये बेटा +0 है, ठीक है। +0 का मतलब क्या है कि अब इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 विच मीन्स एक्स एक्सिस। सो बेसिकली अभी भी ये ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को ही अप्रोच कर रहा है। सो एक्स एक्सिस की जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज द एसिम्प्टोट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब थर्ड बेटा सिनारियो देखते हैं जिसमें हमारा चेंज आ गया है। थर्ड सिनारियो में क्या चेंज है, नाउ अ नंबर इज गोइंग टू बी एडेड और सबट्रैक्टेड। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा मैंने +1 ऐड कर दिया। अब क्या होगा बेटा, माई होल ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी शिफ्टेड 1 यूनिट अप। पहले अगर ये 3 पे क्रॉस कर रहा था तो अब ये +1 होने की वजह से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, तो अब ये कहाँ से क्रॉस करेगा, अब ये 4 से क्रॉस करेगा, ठीक है। 4 से क्रॉस करता हुआ ग्राफ बनाएंगे। बट नाउ सी दिस ग्राफ हैज़ बिन शिफ्टेड 1 यूनिट अप। तो पहले अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल था, एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0, तो ये भी 1 यूनिट शिफ्ट होगा और अब आपका ग्राफ किस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है। सो सी योर ग्राफ इज पैरेलल टू दिस y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है। सो दैट्स वाई अब इसकी बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1। सो क्योंकि अ नंबर इज देयर, देखिए अब ये नंबर है, प्लस माइनस के साथ जब भी कभी ये नंबर आएगा ना बेटा, यही एग्जैक्टली क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। बिकॉज वंस योर ग्राफ इज शिफ्टेड अप टू दीज यूनिट्स, तो आपका जो ग्राफ पहले एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा था जो कि y इज इक्वल टू 0 था, अब आपका ग्राफ उतने यूनिट्स ऊपर शिफ्ट होगा, तो अब वो एक्स एक्सिस को अप्रोच नहीं करेगा बल्कि उस लाइन को अप्रोच करेगा जो बेसिकली जितने यूनिट आपने इसको ऊपर शिफ्ट किए, ठीक है। सो बेटा ये तीनों सिचुएशंस में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट एंड इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब सिंपली बेटा ये बात याद रख लें कि वट एवर नंबर इज गोइंग टू बी एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसी के साथ सिर्फ आप y लगा दें, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसका एसिम्प्टोट। सो y इज इक्वल टू दैट नंबर इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। थैंक यू।